हेलो प्यारे साथियों, पीपीएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपकी हुई थी 27/6/2013 को। उसके गणित के 30 प्रश्नों को हम आज इस क्लास में कराने जा रहे हैं। यदि आप भी जो है यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा 29 व 30 जनवरी को जो है प्रस्तावित है, तो इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता है गणित की 30 प्रश्न पूछे जाते हैं प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 to 5 में। यदि आप अपना मैथ अच्छा करना चाहते हैं और आने वाली यूपी टेट परीक्षा में 30 में 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं गणित के, तो इस क्लास को जरूर देखिए। हम आपको हर क्लास में अपने बताते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। यदि आप भी इस बार का यूपी टेट 2026 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। हम अपने इस क्लास में लगातार आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज करा रहे हैं, जो आज इस क्लास में 2013 के प्रश्नों को लिए हैं। इसके पहले हमने 2011 का सेट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं यहाँ पे दिया है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10 - 5 का मान है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें से 50 घटा दीजिए, तो इसका क्या मान आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, इसका जो है एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है, नोट कर लीजिए कापी पे आप लोग। प्राकृतिक संख्याओं, नोट कर लेंगे आप लोग, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला। अगर आपका जो है प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक, 20 तक, 100 तक, 1000 तक, जहां तक की भी कहा जाए संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 से स्टार्ट होती हैं। और जोड़ने की बात करें तो उसके लिए एक फार्मूला है। आप डायरेक्ट जो है n+1 बटे क्या होता है, 2 होता है। इसको आप लोग नोट कर ले, नहीं पता है तो इसी पे प्रश्न आपका लग जाएगा। ठीक है, यन का मान क्या है, 1 से लेकर के पहले 10 तक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की संख्याओं की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे 10 + 1। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू मान लेंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 11 का गुणा इसमें कर लीजिए तो 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक की जब संख्याओं को जोड़ा गया तो ये हमारा जो आया जो है, ये आपका 1 से लेकर के जब 10 तक की संख्याओं को जोड़ा गया तो 55 आया। कितना आया, यहाँ पे यहाँ तक के जोड़ने पे आया 55। ठीक है, और इसमें से कितना घटा देना है, 50 घटा देना है। तो लीजिए 50 घटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमारा आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना था, हमने फार्मूले पे इसको जोड़ लिया, फिर उसमें से 50 को हमने घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो है 5 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न डेफिनेटली आपके यूपी टेट 2026 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका हम आपको तरीका बताएंगे, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न और सरल तरीके से हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा इसको। चलिए, कह रहा है प्रश्न कि यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+ यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। यहाँ पे माध्य पूछा है। क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य का एक फार्मूला होता है जो आपको नोट करना है। जब भी कहा ना आपको नई चीज मिले, नई जानकारी आपको मिली, अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लिया करिए एक जगह। ठीक है, ये काफी आपके लिए यूजफुल होगा। और एग्जाम टाइम बस आपको एक बार ऐसे ही सरसरी नजर देख करके चले जाना है, सभी फार्मूले आपके माइंड में सेट रहेंगे। यहाँ पे देखिए माध्य पूछा है, तो ये एक माध्य का फार्मूला होता है।
माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी पे हम लोग जो है इसको लगा लेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया है। पहले जो प्रेक्षण दिए हैं, एक x दिया है, x+3 दिया है, x+5 दिया है और x+7 दिया है और x+10 दिया है। ठीक है, ये प्रेक्षण दिए गए हैं और इनका जो माध्य 9 है, बस इसी फार्मूले पे इसको पुटअप कर देते हैं। माध्य क्या है? 9 है, तो जहां पे माध्य वहां पे 9 रख लीजिए, तो इसके नीचे 9 रख लिया हमने, बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, सबको योग कर लीजिए, मतलब जो है सबके बीच में प्लस लगा करके जोड़ लीजिए इसको। तो जोड़ते हैं हम लोग जो है, तो x हो जाएगा, फिर ये x+3 हो जाएगा, फिर ये x+5 हो जाएगा, फिर ये x+7 हो जाएगा, प्लस x+10 हो जाएगा। ठीक है, अपान में यहाँ पे लिख लेंगे कितने लोग थे? 5 लोग थे। देखिए 1 2 3 4 5, नीचे कुल संख्या लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? संख्या। तो 5 लोग थे तो 5 हो गया। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 9 हो जाएगा, बराबर 1 2 3 4 5, कितने x है? 5 x है, तो पांचों x को हम लोग जो है लिख लेंगे, 5 x हो गए। अब जोड़ लीजिए संख्या को, 3 5 3 8, 8 और 7 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको पता है जैसे ही 5 इधर अगर भागे में है तो इधर जाता है तो गुणे में हो जाता है। ठीक है, तो 9 पांचे कितना हो जाएगा? 45, बराबर 5x प्लस क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 45 लिखेंगे। अगर इधर प्लस 25 है, मतलब प्लस 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? -25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -25, बराबर इधर हो गया हमारा 5x हो जाएगा। 45 में से 25 घटा लीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 5x। ये 5 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बराबर x। ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया प्रश्न में कि अंतिम 3 प्रेक्षणों को, तो यहाँ पे कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5, तो अंतिम 3 की बात कर रहा है। तो 1 2 3, अंतिम 3 तो यही है ना, इनका भी क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। तो भाई माध्य निकालने का क्या फार्मूला है, अभी आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है माध्य निकालने का, तो माध्य पूछ रहा है तो माध्य बराबर लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूले में कुल संख्याओं का योग, तो इन तीनों को आप जोड़िए, x+5, उसके बाद क्या लिखेंगे? x+7, इसके बाद x प्लस कितना लिख देंगे? 10, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर, यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 2 3, 3 को x है तो 3x हो जाएगा, और 5 और 7 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22, और बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए 3 गुणे यहाँ पे x का मान यहाँ से आ गया है 4, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 22, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अपान में। अब लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा 4 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 22, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 12 और 22 जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग दे लेते हैं। देखिए 34 में 3 का भाग दे लीजिए कहीं पे, तो हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं। तो देखिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 11 और इसके बाद 1 और यहाँ पे 3, तो 11 सही 1/3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। जब यहाँ पे हमने भाग दिया तो आ गया 11 सही 1/3, यही हमारा क्या है? आंसर है। ये किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, माध्य से पूछा गया प्रश्न। कैसे हम लोग लगाएंगे? माध्य बराबर लिखेंगे मेरे भाई कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पे देखिए माध्य दिया गया है 9, तो 9 रख लिए, कुल संख्याओं का योग, तो ये आपके प्रेक्षण थे जो संख्या के रूप में थे, सबको जोड़ लिए, नीचे कुल संख्या है,
कुल कितने थे 5, तो 5 कर लिए और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 4। हमसे पूछा गया अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, तो अंतिम 3 प्रेक्षण आपके यहाँ पे थे, इनको जो है जोड़ लिए बटे 3 कर लिए, 3 थे, यहाँ से x का मान 4 रख लिए और फाइनली हमारा आंसर 1/3 आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लिए हमने। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, और ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हमने आपको कहा कि यूपी टेट 2026 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है मैथ में, ठीक है। अभ्यास नहीं करेंगे तो अच्छा स्कोर कार्ड नहीं मैथ में कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं 30 में 30 आउट ऑफ लाना, तो बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है अभ्यास करिए। प्रश्न को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो वह यह है, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि कोई चतुर्भुज है जिसके विकर्ण है और एक दूसरे को जो है समकोण पर विभाजित करते हैं तो यह है। यह क्या है आपका? समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, या यहाँ पे दिया गया आपका है पतंग है, ठीक है, पतंग। तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपको बता देना है क्या होगा। देखिए जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज आपका कुछ इस तरह, जैसे आपका ये क्या है, वर्ग है, ये वर्ग होता है, ठीक है, ये वर्ग है, और वर्ग को ही हल्का सा तिरछा कर देंगे। जैसे वर्ग है आपका और इधर से हवा का झोंकाई, तो वर्ग हल्का सा क्या हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, तो वही समचतुर्भुज हो जाएगा। वर्ग ही समचतुर्भुज होता है। तो इसको देखिएगा, हम लोग जो है समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। देखिए ये आपका जो है समचतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण होते हैं इसके जो ये विकर्ण होते हैं, ये दो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, द्विभाजित करते हैं, समकोण पर द्विभाजित करते हैं। ये होता है आपका है समचतुर्भुज। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट मिले मैथ में तो उसको अपने पास एक बस रफ पेन रखिए, और नया चीज मिले बस उसको नोट कर लीजिए। हमने क्या जाना, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता रहा होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सही कर पाते। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर हम बताने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई क्लास में बने रहिए, क्लास के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यूपी टेट एग्जाम पास करना, तो इस तरह के प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा आपको जो है लगाने होंगे, इस तरह के प्रश्न। प्रश्न हमारा क्या है, कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 उसके किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम में है, द्वितीय में है, यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे है चतुर्थ, ठीक है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जो है इसको, यहाँ पे देखिएगा एक चतुर्थांश है, आप एक ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे, ये आप प्लस का जो चिन्ह होता है गणित में, इसको आप बना लीजिए। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश कर लेंगे, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा। जब आप जो है, जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे खड़े आप है, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो +1, +2, +3, +4 आएगा, ठीक है। अगर यहीं से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ देखिएगा -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 ऐसे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहीं पे आप स्टैंड है और आगे की तरफ जाएंगे तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे +1, +2, +3, ठीक है, यहाँ पे +4 डॉट 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 ऊपर की तरफ। और ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं हम लोगों के लिए, मैं इसी प्रश्न के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो हमारा दिया गया है
इस चतुर्थांश में, जैसे पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा वाला चतुर्थांश है, ये तीसरा है, और ये आपका जो है चौथा है, मतलब चतुर्थ है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ से जब आप आगे चले हैं, पहले आपको क्या लेना है, पहले आपको x लेना है फिर y लेना है, ठीक है। पहले मतलब x को भुज बोला जाता है और इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? कोटि। तो पहले भुज लेंगे फिर कोटि लेंगे। जैसे यहाँ से आपने इधर चला तो ये प्लस चला तो प्लस हो गया, यहाँ से इधर गए तो ये हो जाएगा प्लस, यानी पहले वाले में दोनों प्लस होता है। दूसरे वाले में बात करते हैं तो पहले x की तरफ चलेंगे तो दूसरे पहले हो जाएगा माइनस, ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस और प्लस हो जाएगा। तीसरे वाले में अगर आप यहाँ पे स्टैंड है तो पहले x की तरफ चलेंगे तो माइनस, फिर y की तरफ चलेंगे तो माइनस, इसमें दोनों माइनस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप खड़े हैं, x की तरफ पहले चलेंगे तो प्लस, फिर y की तरफ चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है, यानी दोनों माइनस है। तो -2 और -3 किस में आएगा? आप यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे, -2 और -3 किन में आएगा, यानी -2 यहाँ पे है और -3 क्या है यहाँ पे है। तो देख रहे हैं -2 और -3 इसी में आएगा, तीसरे वाले में आएगा, तीसरे वाले में, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब तृतीय हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर आप गणित अपना अच्छा करना चाहते हैं, मैथ ऑन बेसिस आप चाहते हैं कि यूपी टेट एग्जाम में आपके 30 के 30 प्रश्न सही हुए, तो पहली बात कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीख जाइए, ऑप्शंस को पढ़ना सीख जाइए, ठीक है। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट मिले तो उस पे उस कॉन्सेप्ट को लिख लिया करिए और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन किया करिए, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग, यहाँ पे क्या क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस से द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। यानी एक व्यक्ति है, वो अपनी यात्रा करता है और यात्रा में कुछ दूरी आपका जो है बस से, ट्रेन से, उसके बाद वो जो है कार से, और उसके बाद पैदल जो है कुछ दूरी तय करता है, उसकी कुल डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो मान लीजिए उसने टोटल जो है 1 यूनिट बस चला, कितना चला? 1 यूनिट चला। कितना चला? 1 यूनिट चला, वो आप मान लीजिए। अब यहाँ पे कहा है कि जो है प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग किससे? ट्रेन से। तो यहाँ पे देखिएगा जो ट्रेन से चल रहा है, ये चल रहा है 2/5वां, यानी 5 में 5 का दूसरा हिस्सा वो चल रहा है ट्रेन से। इसी तरीके से 1/3 किससे चल रहा है? बस से। तो बस से कितना चल रहा है यहाँ पे? 1/3 चल रहा है। फिर 1/4 कार से, तो ये जो कार से चल रहा है व्यक्ति, वो 1/4 चल रहा है। और जो शेष जो है, जो शेष कितना? शेष जो है वो 3 किलोमीटर पैदल चल रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा सबसे पहले, ट्रेन से कितना चला मेरे भाई? 2/5 चला। बस से कितना चला? 1/3 चला। कार से कितना चला? 1/4 चला। तीनों को आप जोड़ लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 5, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम आता होगा, 5 3 15 चौको 60 हो जाएगा। 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा। प्लस इसमें 3 का भाग दीजिए तो 20 हो जाएगा, प्लस 4 का इसमें भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। जोड़ लीजिए यहाँ पे 20 और 24 44 हो जाएगा, 44 और 15 59 हो जाएगा, 59 बटे आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ट्रेन, बस और कार की जो यात्रा उसने की है, अगर इसको जोड़ लिया हमने तो 59 अपान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन जो उसके पास जो उस शेष चल रहा है, 3 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो मान लीजिए हमने 1 यूनिट माना तो 1 में से इसको घटा दीजिए 59/60 को, तो यही आपका जो है शेष निकल करके आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ट्रेन, बस और कार्स को जोड़ करके अगर 1 में से घटा देंगे तो शेष जितना चल रहा है वो उसमें
जो है आपकी यूनिट वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है घटा लीजिए, यहाँ पे अपान 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। एक का भाग देंगे 60 हो जाएगा, माइनस 60 का भाग 60 में 59 हो जाएगा, यानी 1/59 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/59 क्या है, बचा हुआ है। ट्रेन से चल लिया, बस से चल लिया, कार से चल लिया, चलने के बाद 1/59 मतलब 1/59 जो है आपका शेष बचा हुआ है, और यही शेष आपका जो है 1/60 रहेगा। 1/60 यही जो शेष है ये 3 किलोमीटर के बराबर है। तो एक बराबर हो जाएगा, अगर ये भागे में है तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो यही जो एक यूनिट का मान आ गया हमारा कितना, 180 किलोमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 180 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न हमारा है कि कह रहे हैं के लिए मान यहाँ पे दिया है x+1/x है, बराबर है 5x² 5x² प्लस, ठीक है, 1/x+2 है। ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ पे इसका मान पूछा गया है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा भाई मिस्टेक है, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ, वास्तव में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया है x+1/x बराबर 5 है, तो हमसे पूछ रहा है x² + 1/x² का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसका बताएंगे, इसको लगाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लगा पाते कि नहीं। इस तरह का प्रश्न अक्सर करके टेट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे x+1/x बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे हमसे स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करेंगे, जो दिया गया रहता है पहले उसी का स्क्वायर कर लिया करिए। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो ये x है प्लस 1/x है का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो आप पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह x रख ले तो x का स्क्वायर, प्लस b की जगह 1/x है तो 1/x का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मान कितना है x है तो ये x रख लेंगे, b का मान 1/x है तो 1/x बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे x² + 1/x² हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x² + 1/x² बराबर हो जाएगा, प्लस 2 उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 25 - 2 यानी कि हो जाएगा 23। इसका ही आंसर तो हमको चाहिए था, इसका आंसर तो देख रहे हैं, इसका आंसर 23 आ जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, अगर कोई टर्म दिया हो और आपसे ये पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया करिए, क्या कर लिए, वर्ग। अगर यहाँ पे क्यूब पूछेगा, 3 घात है, तो दोनों पक्षों का वर्ग नहीं क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। अगर इस तरह से लगाएंगे तो फाइनली अपने आप जो है इसका आंसर आपको जो है लास्ट में सोल्यूशन के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर 23 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न थोड़ी सी इसमें करेक्शन करना है प्रश्न में। प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही है। यहाँ पे तो का गुणनखंड है पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि ये प्रश्न वास्तव में है, प्रश्न है कि x+y का क्यूब, ठीक है, -x³ + y³, ठीक है, ये कह रहा है
ये प्रश्न आपका नहीं है ये, ठीक है। प्रश्न ये है x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड इसी में से कोई ना कोई है, इसको बताना है। तो देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, आप जो है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जो है इसको यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फिर होता है ब्रैकेट 3xy हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हमने इसको लिखा है, ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब है प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए लगाते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3xy रहने दीजिए, अब x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। कोई कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया, बचा 3xy और इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो है इसका, ये जो है इसका एक गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड दो होंगे, या तो ये भी हो सकता है गुणनखंड, ये भी हो सकता है। तो 3xy देखिए यहाँ पे दिया है, ये इसका गुणनखंड है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 15 के गुणनखंड है, तो 15 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो 15 का 3 भी गुणनखंड होगा, 5 भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया है और ये इनटू में है, तो इसका गुणनखंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई तो कहीं दिया नहीं है, तो इस तरह से नहीं, तो ये ऑप्शन आपका ठीक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यूपी टेट 2013 का ये 10वां प्रश्न जो पूछा गया था आपका, इस तरह का प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और बताएंगे आप लोग। प्रश्न हमारा है कि एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला, क्या आपको पता है कि एक n भुजा वाला जो बहुभुज होता है, किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए कौन सा इसमें फार्मूला होगा सही इसका? पहला है 2n माइनस 1/2, और दूसरा है n माइनस 2/2, और 5n प्लस 2/2, और n माइनस 1/2 होगा। इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पे कहीं ना कहीं। अगर कहीं पर भी आपसे पूछे n भुजा वाले बहुभुज के किसी हिस्से से भी खींचे गए विकर्णों की संख्या, क्या पूछे? विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 3 अपान में क्या होता है 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट देख रहे हैं फार्मूला ही पूछ लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप बता रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 3/2 हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का जो है 2013 पेपर का ये 11वां प्रश्न है, और